हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज लर्निंग चैनल में। इस सीरीज में हम जेएलपीटी की तैयारी करेंगे बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। ये एक्सप्लेनेशन मिन्ना नो निहोंगो बुक से इंस्पायर्ड है, लेकिन जो पूरी जैपनीज टीचिंग स्टाइल, एग्जाम्पल्स और समझाने के तरीके हमारे खुद के द्वारा तैयार किए हुए हैं। यहाँ सभी एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन हमारे अपने बनाए हुए हैं ताकि आप ग्रामर को आसान और नेचुरल तरीके से समझ सकें। अगर आप लोगों के पास मिन्ना नो निहोंगो की बुक या पीडीएफ नहीं है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से के बायो से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेसन नंबर 5 की वोकेबलरी। पहला है दाईगाकू, जो आपने फर्स्ट लेसन में भी वोकेबलरी पढ़ी थी, जैसे कि यूनिवर्सिटी। दाईगाकू होता है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है गाक्को। गाक्को होता है स्कूल। स्कूल। सुपा। सुपा होती है सुपर मार्केट, जैसे कि जापान में क्या होती है, इंडिया में भी है, वैसा नहीं है, इंडिया में भी है कुछ सुपर मार्केट्स अभी, जैसे कि लेकिन बहुत कम है इंडिया में। जैसे मैं भाई पहले गुड़गांव रहता, सेक्टर 14 में थी कोई, लेकिन अभी वो सुपर मार्केट का मैं भी नाम भूल गया हूँ। पहले हम जाते थे। सुपर मार्केट का मतलब ये होता है कि भाई आपको लगभग से सब चीज़ें ना वहीं पे मिल जाती है, लगभग आपकी ज़रूरत की, आपका जो डेली सामान है। ठीक है, आपकी जैसे कैंटीन। कैंटीन सेंस अलग हो गया, लेकिन जैसे आप कैंटीन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको सारा सामान लगभग मिल जाता है ना। तो ऐसे यहाँ पे बड़े बड़े मॉल होते हैं, जैसे अपने इंडिया में होते हैं मॉल, वहाँ पर तो कपड़े लत्ते मोबाइल वगैरह ये सब खरीद सकते हैं। लेकिन जैसे नीचे भी होता है ना उन मॉल के, जैसे नीचे भी बेसमेंट में भी एक बड़ा सा होता है जहाँ पर आप घर की ज़रूरत के सारे सामान खरीद सकते हैं। तो ऐसा ही जापान में भी होता है। तो जापान में लगभग सब वहीं से ही शॉपिंग करते हैं। हाँ, तो वो जगह-जगह मिल जाते हैं। उनको बोलते हैं सुपर मार्केट, मतलब आपकी घर की ज़रूरत का लगभग सारा सामान खाने-पीने का वहाँ पे मिल जाए। कपड़ों का, कपड़े वगैरह नहीं, कपड़े वगैरह भी मिल जाएँगे वो दूसरी में। सुपा बेसिकली काइमोनो, मतलब खरीद, खाने-पीने के सामान का के लिए यूज़ करते हैं। अब है सुपा, सुपर मार्केट को बोलेंगे सुपा। नेक्स्ट है सियाकुसो। सियाकुसो होता है इनका सिटी ऑफिस हॉल, जैसे कि म्युनिसिपल ऑफिस होता है ना इनका। हाँ, तो जैसे आपको भाई कोई भी आपका, जैसे हमारे इंडिया में होते हैं तहसील वगैरह ये सब होते हैं ना। हाँ, तो जापान में बोलते हैं सियाकुसो। सिटी ऑफिस बोल दो इसको, सिटी ऑफिस हॉल। नेक्स्ट है कुयाकुसो। कुयाकुसो सिटी ऑफिस से थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन काम पूरा वही होता है। कुयाकुसो और सियाकुसो में इतना सा फर्क है। कुयाकु होता है वार्ड ऑफिस, जैसे कि बड़ा शहर है जैसे टोक्यो है, तो उसमें वार्ड बने हुए हैं, शायद 23 हैं टोक्यो में ना वार्ड। तो जैसे सिटी होती है बड़ा, पूरे शहर का एक होना, तो शहर की वो बड़ी। अब जैसे कि किसी बड़ी सिटी, अब उसमें छोटे छोटे वार्ड बना दे, और वो वार्ड का जो उनका अपना वो होता है ना सिटी ऑफिस जैसा सा, तो उसको कोयाकुसो बोलते हैं, वैसे बोलेंगे वार्ड ऑफिस। ठीक है। हाँ, काम दोनों में सेम ही होता है। जो वार्ड ऑफिस का काम है वही सियाकुशो का काम है। काम करने का तरीका अलग नहीं है, बस बोलना उनका नाम अलग अलग है, क्योंकि वार्ड का होगा तो वार्ड ऑफिस, शहर का होगा तो सिटी ऑफिस। ठीक है। यूबिन क्यों होता है हमारा पोस्ट ऑफिस, जैसे कि पोस्ट ऑफिस होता है ना, जैसे भाई आपका लेटर वगैरह आता है ये सब ना, यूबिन क्योंकु पोस्ट ऑफिस। एक ही स्टेशन, आप रेल से जाओगे तो रेलवे स्टेशन ना। रेलवे स्टेशन। एक ही, एक और वर्ड यूज कर देते हैं हम, बासुतेई, है ना, बासुतेई। बासुतेई होता है कि बस स्टॉप। ठीक है। बासुतेई बस स्टॉप। अब नेक्स्ट है देनस्या। अब देनस्या आ गई, अब आ गए हम व्हीकल्स पे। ठीक है। अब देनस्या होती है रेल। रेल जैसे कि ट्रेन। अब आप इसको इलेक्ट्रिक ट्रेन भी बोल सकते हो, क्योंकि देनसा का जो एक्चुअल मीनिंग है वो होता है इलेक्ट्रिक देनसा। जो भी इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है ना, या मेट्रो, क्योंकि मेट्रो सब इलेक्ट्रिक होती हैं। इलेक्ट्रिक ट्रेन। ठीक है। बेसिकली देनसा मीन्स इलेक्ट्रिक ट्रेन। और रेशा। अब रेशा में, जैसे कि रेशा में हर ट्रेन को हम रेशा बोलते हैं, जैसे कोई भी ट्रेन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे वो डीजल वाली हो, मतलब कि हम एक देनसा को हम रेशा बोल सकते हैं, लेकिन हर रेशा
हर देनसा नहीं, मतलब हर ट्रेन देनसा नहीं हो सकती, लेकिन हर ट्रेन को हम रेशा बोल सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो इसको आप सिंपली लिखो रेल, चाहे वो कोई भी हो, मतलब चाहे मेट्रो हो, कैसे भी, चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे डीजल हो, आप सबको रेल बोल दो, ठीक है। हाँ, इतना ही फर्क है, जैसे इसको बोल दिया रेलगाड़ी, रेल को, रेशा को हो गया रेलगाड़ी, और इसका हो गया देनसा, हो गया बिजली वाली रेलगाड़ी, ठीक है। देनसा इलेक्ट्रिक से चलती है, इलेक्ट्रिक से चलती है, उससे नहीं चलती, पेट्रोल डीजल से नहीं चलती, मतलब कि पहले होता था ना डीजल वाली होती थी और भाप वाली, शायद पेट्रोल वाली तो आई नहीं ट्रेन। फुत्सु, फुत्सु होता है नॉर्मल। अब जैसे यहाँ पर फुत्सु का मीनिंग भी नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेन के लिए। बस भाई जैसे कि जो ट्रेन होती है ना, हर स्टॉप पे जो रुकती है, उसको हम बोलते हैं कि भाई नॉर्मल ट्रेन, कि भाई ये हर स्टॉप पे रुकेगी। अब है क्यू को, क्यू को ना कुछ 2-4 स्टेशन बीच में रुक छोड़ के, 2-4 स्टेशनों को छोड़ के थोड़ा बड़े बड़े स्टेशनों को कवर करती है, तो मतलब थोड़ी तेज होती है वो, मीडियम, हम इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं मीडियम फास्ट, ठीक है, मीडियम फास्ट। अब उसके बाद होती है तोक्यू, तोक्यू ऐसी ट्रेन होती है वो ना, जैसे उसको कहीं लंबा जाना है, तो वो बीच में बस स्पेसिफिक स्टेशन पर ही रुकेगी, बीच में बस 5 से 6 स्टेशन पर ही रुकेगी, और वो लंबी चलेगी, ठीक है, और वो बहुत तेज चलेगी, वो और जल्दी पहुंचाएगी। तो ये हो गई फास्ट। तो इसमें फर्क क्या है, फुत्सु हर ट्रेन पर रुकेगी, ये क्यू को बीच के दो तीन स्टेशन छोड़ते हुए रुकेगी, और ये 8-10 स्टेशन छोड़ती हुए चलेगी, लंबी लंबी, ये लंबे लंबे स्टेशन छोड़ती हुई चलेगी, ठीक है। तो ये तीनों का फर्क हो गया, फुत्सु, प्यूको, टोक्यो, ठीक है, याद रख लेना। अब नेक्स्ट है हिकोकी, हिकोकी तो सभी को पता है, जापान आएंगे ना हिकोकी से ही आएंगे, एयर एरोप्लेन ना, एरोप्लेन भी बोलते हैं ना, ए यार, चलो छोड़ दो। अब फुने, फुने होती है जहाज, पानी वाली जहाज, ठीक है, शिप लिख देता हूँ, शिप, पानी वाली शिप, ठीक है। चिकातेत्सु, तिकाते, अरे क्या हुआ, ओह सॉरी, चिकातेत्सु, वो जो होती है ना अंडरग्राउंड मेट्रो, ठीक है, या अंडरग्राउंड रेलवे, ठीक है, तो अंडरग्राउंड रेलवे को भी बोल देंगे, ठीक है, या बेसमेंट, ठीक है, क्योंकि बेसमेंट तो चिका होता है ना ओनली, इसको अलग लिखते हैं ना फिर, है ना, चिका, चिका लिख देते हैं ना, फिर कोई नहीं, चिका को फिर आगे लिख देते हैं ना, चिका को थोड़ा सा ना, कहीं पे है मिलता जुलता वर्ड ना, इसमें तो आ ही नहीं रहा, कहाँ कहाँ पे एडजस्ट करें इसको, क्योंकि थोड़ी सीरीज सी बनानी होती है ना, मतलब उससे मिलते जुलते वर्ड ना, चिका, कोई नहीं, अरे रे 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 रे, ठीक है, चिका तेत्सुई अंडरग्राउंड रेलवे, चिका होता है बेसमेंट, शिनकानसेन होती है, शिनकानसेन तो पता है सभी को, नाम भी याद हो जाते हैं एक बार सुनते ही, बुलेट ट्रेन, इंडिया में भी आने वाली है ना, मतलब पता ना, शायद मैंने सुना उसकी शुरू हो गई या जो, ये बस, बस ओनली बस, बस, कुरुमा कार, इजी वर्ड है, इनमें तो क्या ही बताए ना, ये तो आप टैक्सी, ताक्सी बोलते हैं, टैक्सी, है ना, कुरुमा, बासु बस, ये जो इंग्लिश से आया हुआ है, टैक्सी इंग्लिश से आया हुआ, इसलिए काताकाना में लिखा हुआ ताक्सी, बाइकू, बाइकू हमारी बाइक, मोटरसाइकिल, है ना। तुक्कू तुक्कू, तुक्कू तुक्कू होता है भाई, टम्पू होते हैं ना हमारे इंडिया में जो टम्पू, वो जापान में बेसिक चलते नहीं है ऐसे सवारियों में, लेकिन ऐसे शौकिया रखते हैं ये शौकिया रखते हैं, और भाई महंगे बहुत होते हैं, ये होते हैं करीब करीब 150 मान, 170 मान, जापान में गाड़ी आ जाती है 100 मान में, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे छोटी गाड़ी ना, 100 मान में आप एक गाड़ी ले सकते हो जापान में, थोड़ी छोटी गाड़ी, और 150 मान में और अच्छी गाड़ी ले सकते हो, ठीक है भाई। मेरी खुद की गाड़ी को अगर नहीं ले तो भाई 150 मान के, लेकिन यहाँ पर टम्पू है 170 मान के, क्योंकि टम्पू का क्रेज ज़्यादा है यहाँ पे ना, लोगों को बस अच्छा लगता है टम्पू ना ऐसा, और लिमिटेड है यहाँ पर, ज़्यादा है नहीं, और मिलते नहीं है यहाँ पे टम्पू ना, अगर आप खरीदने जाओगे ना तो 1-1 साल की वेटिंग है, 2-2 साल की वेटिंग है। हाँ तो एक बार मेरे को एक जैपनीज बोल रहा था कि यार इंडिया से इम्पोर्ट कर ले क्या, मगर भाई कर लेंगे इंडिया से इम्पोर्ट, कोई प्रॉब्लम ना, सस्ता ही पड़ेगा। तो वो सोच रहा था, फिर भाई बात रुक गई, क्योंकि ना सिरदर्दी ज़्यादा है,
अब हम क्यों ही ले भाई ज़्यादा, हम भी ये सोच रहे हैं यार कहाँ फंस गया। बोल तो दिया कि ठीक है ना, लेकिन अच्छा हुआ वहाँ से छूट गया, क्योंकि फिर भाई वहाँ से मैं आ गया वो जगह ना, मेरी जॉब चेंज हो गई, फिर बीच में हम कुछ दिन मिले नहीं थे उस जैपनीज से, फिर ऐसे बात होती है फ़ोन पे, लेकिन अब उस चीज़ को लेके नहीं होती कि टम्पू कब ले रहे हैं। हाँ तो जितेंसा होती है बाइक, तुक्को तुक्को हो गया टम्पू, ओ लगता है ना इसमें तो डबल ओ, टेम्पू, टेम्पो, है ना टेम्पो। आरोहित्य होता है पैदल, आरोहित्य होता है पैदल। और ना इसके साथ ना एक चीज और लिख देता हूं मैं, आरुकी मास, आरुकी मास वर्ब भी होती है, और इसका भी आरुकी मास है ना, लेकिन इसको मैं लिख देता हूं ये पैदल, अरे अरे पैदल चलना, लेकिन वर्ब है, वर्ब है, इसको आप नाउन में यूज नहीं कर सकते ना। नाउन ऊपर है, आरोहित ये है। चिका बेसमेंट मैंने अभी आपको करा दिया। अब सेंशु, सेंशु होता है लास्ट वीक, ये सब ना लिखूं, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंशु, कौनशु, राइशु, ये सब देखो मैंने ना यहाँ पे एक टेबल बना दिए। अब देखो वीक की जब हम बात करें पास्ट में, जैसे लास्ट वीक, तो पास्ट में लास्ट वीक, सेंशु लास्ट वीक, प्रजेंट में दिस वीक यह वीक, राइशु नेक्स्ट वीक। ठीक लिख देता हूँ ना, प्रॉब्लम होगी वरना। लास्ट वीक, क्योंकि ये वीडियो इतनी लंबी नहीं जाएगी ना, कोतोबा पे है ना। दिस वीक, नेक्स्ट है राइशु। मैं पहले इसलिए नहीं लिखता कि ना इसी बहाने ने, क्योंकि लिखता जाऊंगा तो बार बार रिपीट होती रहेंगी चीज़ें, तो आपको याद करने में आसानी होगी। N4 की वोकैब में मैं नहीं लिखता हूँ, और इसमें मैं ना 10वें या 11वें लेसन के बाद ना लिखना बंद कर दूंगा, सिर्फ मैं मीनिंग बताऊंगा बोल के, आप अपनी बुक में लिखो, या फिर आप ना डायरेक्ट साथ के साथ नोट्स बनाओ, वरना अभी आप क्या करोगे, अभी ना आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। तो इसलिए सोचता हूँ कि कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है, थोड़ी आप भी लापरवाही कर लो, ठीक है, क्योंकि अभी ना याद करने के लिए स्टार्टिंग में ना बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। कोंगेत्सु, ठीक है, राईगेत्सु लिखा हुआ है, ये तो बहुत ईजी चीज़ें हैं, पढ़ने का भी कोई मतलब कि लास्ट ईयर। हाँ पर इनको मैं पढ़ देता हूँ एक बार, अभी रुक जाओ, पहले मैं लिख लेता हूँ दिस ईयर, और राइनेन नेक्स्ट ईयर। अब देखो, सेंशु लास्ट वीक, कोनशु दिस वीक, राइशु नेक्स्ट वीक, सेंगेत्सु लास्ट मंथ, कोंगेत्सु दिस मंथ, राइगेत्सु नेक्स्ट मंथ, क्योनेन लास्ट ईयर, कोतोसी दिस ईयर, राइनेन नेक्स्ट ईयर। अब सेम चीज लिखी हुई है, यहाँ पर वीक है, यहाँ पे मंथ है, यहाँ पे ईयर्स हैं। ये जब हम पास्ट में बात करें, जैसे लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, दिस मंथ सॉरी दिस वीक, दिस मंथ और दिस ईयर, राई नेक्स्ट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर। तो ये आपकी टेबल है, याद करने में आसानी होगी। अब नेक्स्ट एक और टेबल आती है, इनमें हमने डेज लिखे हुए हैं और इनमें हमने मंथ लिखे हुए हैं, ठीक है। इनमें वट डेट को हम बोलते हैं नान नीची, वट डेट को बोलते हैं हम नान नीची, कि भाई कितनी तारीख है, क्यों हुआ नान नीची देश का, आज कितनी तारीख है, ठीक है। और डेट में भी यूज करेंगे, और प्लस इसको हम टाइम पीरियड में भी यूज कर सके, भाई नान निच्ची का कान अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ तो दोनों चीज में, टाइम पीरियड में भी नान निच्ची यूज होता है, और ऐसे डेज में भी, डेट्स में भी टाइम ये नान निच्ची ही यूज होगा। वट मंथ मतलब नान गात्सु, कौन सा महीना, नान गात्सु वट मंथ, ठीक है। यहाँ से याद कर लेना, 1 तारीख को बोलते हैं सुइताची, 2 को फुत्सुका, 3 को मिक्का, 4 को योका, 5 को इत्सुका, 6 को मुइका, 7 को नानोका, 8 को योका, 9 को कोकोनोका, 10 को तोका, 11 को, 11 के बाद फिर सीधा चलता है जुइच्ची, ठीक है, जुइच्ची निच्ची, निच्ची नहीं लिखा, उसके बाद फिर निच्ची ऐड करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। सिर्फ उसके बाद ना 14, यहाँ पर एक और लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ना आप लोगों को ना अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा ना, ये भी लिख देता हूँ।
डेज या डेट, ठीक है। मतलब कि जैसे कि 10 20, जैसे कि 11 12 13 14 15, नहीं 14 को छोड़ो, 14 ऊपर लिखा हुआ है, 15 16 17 18 19 20 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 21 22 23 के बाद हम सीधा नीचे ऐड करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने यूज किया जू इच्ची बोलते हैं 11 को, हमने डायरेक्ट नीचे ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये है, इस तरह से 14 20 और 24 थोड़े से एक्सेप्शनल है, इसलिए इनको हम जू योग का बोलेंगे। ये देखो योग का 4 से आया है, ये 4 ना योग का 4 से आया है, देखो योग का ये यहाँ से, और 20 को हात्सुका, टोका का हात्सुका, ठीक है। ये बस यही है, उसके बाद सेम है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं ना, थोड़ा सा ध्यान दो आप भी ना इन चीज़ों पे, योग का। उसके बाद नीजू तो वही नीजू 20, जूनी, जू, जू तो सेम है, ठीक है। हम्म, इस तरह से क्या है भाई। नेक्स्ट है, तो अब ऐसे महीना, एक पहला महीना इचिगात्सु नीगात्सु सानगात्सु सीगात्सु एक्सेप्शनल है भाई, ये आपको देखना, आपको योनगात्सु नहीं करना है। ऐसे ही नानागात्सु आपको नहीं करना, आपको सिचिगात्सु करना है, ये आपने पिछले लेसन में पढ़ा था टाइम में, है ना। और कुगात्सु आपको क्यूगात्सु नहीं करना है, कुगात्सु। ये थोड़ी सी ना एक्सेप्शनल चीजें हैं जो मैंने मार्क कर दी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलो, नीचे का मैंने बता दिया डेज और डेट के लिए, जैसे भाई अब मैं 15 तारीख बोलूं तो जूगो हो गया 15, नीचे लगा दो जूगो नीची। अब मैं बोलूँ भाई 15 दिन लगेंगे, ठीक है, तो जूगो नीची, फिर वो जो कान है वो हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। कान क्या होता है, टाइम पीरियड बताने के लिए, जैसे आपने कान ना सेम पढ़ा था, इची जी होता है 1 बजे, और अगर आप इची जी के साथ अगर आप कान लगा दोगे तो वहां से ना आपको पीरियड पता चलता है, तो फिर वो 1 घंटा जो आपने लास्ट लेसन की वोकैबुलरी में पढ़ा था, ठीक है। वो चीज़ें भी एक्सप्लेन करता हुआ चलूँ थोड़ा सा, नहीं वो क्योंकि वो आएगा, वो आगे ना कान आने वाला है, तो उस टाइम में आपको ना वो पूरा क्लियर करा दूंगा कंसेप्ट ना। हम्म, हम्म। अब है सुईताची, होता है 1 तारीख, ठीक है, ये होती है 1 तारीख, 1 तारीख किसी भी महीने की, 1 तारीख किसी भी महीने की, ठीक है। इच्ची नीची होता है 1 दिन, 1 दिन, 1 दिन, दिन का मतलब समझते हो ना भाई, कोई भी दिन। अब शुकु जित्सु और शुकुजाई जित्सु, इसका मतलब होता है हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे जो होते हैं ना, नेशनल हॉलीडे, नेशनल, नेशनल हॉलीडेज। हितो, हितो होता है आदमी, हितो पर्सन पढ़ा है आपने। तोमोदाची, तोमोदाची दोस्त, फ्रेंड। कारे, कारे होता है ही, और बॉयफ्रेंड को भी, बॉयफ्रेंड के लिए भी यूज करते हैं ना। कानोजो, कानोजो को बोलते हैं सी, कि वह मतलब लड़की के लिए, और गर्लफ्रेंड में भी यूज हो जाता है। नेक्स्ट है खाजोकू, खाजोकू फैमिली, ठीक है भाई, खाजोकू फैमिली। हितोरी, हितोरी होता है अकेला, हितोरी होता है अकेला या एक आदमी, है ना, एक आदमी। अब हितोरी दे होता है, हितोरी के साथ ना हम ज्यादातर दे पार्टिकल यूज करते हैं, इसमें बस इतना ही बताया हुआ है, इसका कोई वो नहीं है। हितोरी में का मतलब यही है कि हम इसको ना, हाँ, हितोरी के साथ मोस्ट ऑफ टाइम हम दे पार्टिकल यूज करते हैं, ठीक है। इत्सु वहन, कब, आपने को मैंने लास्ट लेसन में भी पढ़ाया था, जो हमारा आया था ना ग्रामर में, इत्सु, इत्सु का मतलब होता है वहन, कब। तान जो भी होती है डेट ऑफ बर्थ, डीओ भी लिख देता हूँ, डीओ भी डेट ऑफ बर्थ। सुगिनो होता है नेक्स्ट, सुगिनो होता है नेक्स्ट, मतलब अगला, नेक्स्ट, ठीक है। जैसे कि
कुछ भी नेक्स्ट बोलना हो कि भाई आगे का, ठीक है, जैसे सुगिनो हितो, भाई नेक्स्ट पर्सन, सुगिनो तोमोदाची, नेक्स्ट दोस्त, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। सु- यो लगता है बेसिकली सेंटेंस के बाद लगता है, एंड ऑफ सेंटेंस, एंड ऑफ सेंटेंस होता है। लेकिन जैसे कि आस्ताई की माशो, ठीक है, ये फॉर्मली सिर्फ एक बोलने का तरीका है, इसका मीनिंग कुछ नहीं निकलता, ठीक है। किसी को मतलब हम पोलाइटली, ठीक है, आस्ता, आस्ता की माशो, इक, आस्ता इकी माशियो, मास्यो नहीं, मास के बाद यो, या देश के बाद जब हम यो लगाते हैं, एंड ऑफ सेंटेंस यूज करते हैं, एंड ऑफ सेंटेंस हम यो लगा देते हैं थोड़ा सा और पोलाइट दिखने के लिए, पोलाइट दिखाने के लिए, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही। कुछ भी अगर इसमें, इस लेसन में अगर कुछ भी समझ में ना आए तो हमें आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की ग्रामर में, ऑलरेडी रेडी है आपके लिए, बस एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो हरे कृष्णा, आज के लिए इतना ही।